क्या होगा अगर रेज मशीन हल्क और डार्कसाइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Big monster! Oh, always hope. तो ग्रीन मॉन्स्टर रेज मशीन हल्क एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर और सकार का अनडिफीटेबल चैंपियन है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं। हल्क के गुस्से के फ्यूल पे चलने वाला इंजन है जिससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है और जब तक हल्क गुस्से में है उसका सामना कोई नहीं कर सकता। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो हल्क बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि पावरफुल अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है जैसे वो कुछ भी ना हो। हल्क अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने गुस्से और रेज यूज करता है, पर इसके अलावा भी हल्क के पास बहुत सारी सुपर पावर्स है जैसे कि वो सुपरमैन स्पीड से मूव कर सकता है, माइंड कंट्रोल को कुछ हद तक रेजिस्ट कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और भूतों को भी देख सकता है। और उसका ओपोनेंटों से जितना ज्यादा गुस्सा लाता है हल्क उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है और हल्क जब तक गुस्से में है उससे कोई नहीं हिला सकता। जबकि बात करें डार्कसाइड, डार्कसाइड डीसी का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलेन है। वो भी पिछले कई सालों से चुप के अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी ऐसी पावर्स है, मतलब जब तक कोई उसे मार नहीं देता वो एज के थ्रू कभी नहीं मर सकता। साथ ही डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है और उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है जिससे वो किसी भी चीज को बगैर टच किए दूर से ही सिर्फ देखकर मूव भी कर सकता है। साथ ही डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी मेन और सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम, जिसका यूज करके वो सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर किसी को भी इजीली मार सकता है। पर डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ज्यादातर केसेस में वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है और अगर किसी रेयर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़ती है तो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। डार्कसाइड फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ड्यूरेबल है पर वो उतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है और उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। पर इन सब चीजों के बावजूद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और पिछली बार भी जब वो अर्थ पर आया था तो ह्यूमन, अटलांटियंस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे और अब वो और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका है और किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है जिनको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये फाइट एक तरह से थानोस वर्सेस हल्क की फाइट की तरह प्रोसीड करेगी जहां पे डार्कसाइड भी अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस का यूज करके हल्क को इजीली हरा देगा। हालांकि हल्क को मारना इतना भी आसान नहीं होगा पर डार्कसाइड भी थानोस की तरह हल्क को बेहोश तो कर ही सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए डार्कसाइड इस फाइट के कल्ट में अपने होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा डार्कसाइड या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मैं सही में गलत होना चाहिए कि स्टॉप कमेंट चाहिए कमेंट करके